नमस्कार। मैं के रुस्तगी अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। देवगुरु बृहस्पति गोचर 15 मई 2025 कुंभ लग्न और कुंभ राशि में उसका क्या प्रभाव होगा, इसका चर्चा वृत्तांत इस वीडियो में हम पेश करेंगे। ये जो बोर्ड में आपके सामने कुंभ लग्न और कुंभ राशि के हिसाब से चार्ट बनाया गया है और इसमें देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वाले या लग्न वालों के लिए धन भाव के और सुख भाव के स्वामी होते हैं। तो जब अभी वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 15 मई को ये वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये वाला गोचर जो है इस बार का एक विशिष्ट प्रकार का गोचर है। अमूमन देवगुरु बृहस्पति एक राशि में जो है 1 वर्ष या 13 महीने तक गोचर करते हैं, लेकिन इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर अपनी नॉर्मल स्पीड से 3 गुना ज़्यादा स्पीड से चलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मात्र 5 महीने के अंदर 19 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके उपरांत 12 नवंबर को वक्री होंगे और फिर पुनः 3 दिसंबर को मिथुन राशि में वापस गोचर करेंगे और यहाँ पर फिर वो जून 2026 तक गोचर करने के बाद फिर पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचरीय प्रभाव का कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों पे क्या प्रभाव होगा और चर्चा करते हैं। इससे पूर्व बीते वर्ष में देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ में गोचर कर रहे थे तो आपको किस तरह के फल मिले होंगे उसकी चर्चा करते हैं। और अगर आपको उस तरह के फल प्राप्त हों तो आप कमेंट करके मेरे को अवश्य बताएं कि हाँ इस तरह का प्रभाव आया था। गत वर्ष में वृषभ राशि आपके सुख भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे थे, तो इस समय में आपको क्योंकि चतुर्थ भाव में जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो उस भाव का जो है फल कम कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता से अनबन और परिवार में भी आपस में जो है कलह की स्थिति रही होगी और कुल मिलाकर जनता में, रिश्तेदारी में आपके प्रति जो है थोड़ा सा मान और सम्मान आपके व्यवहार और चिड़चिड़ेपन की वजह से थोड़ा सा आपकी प्रतिष्ठा में गिरावट आई होगी। और यहाँ पर बैठकर इनका दृष्टि प्रभाव भी अच्छा नहीं था। अष्टम भाव को देख रहे थे तो अष्टम भाव में कोई आपका ये ज़रूर है क्योंकि आकस्मिक धन की कोई प्राप्ति हो सकती है तो हुई हो, बाकी
अष्टम भाव के प्रभाव जो आप जानते हैं किस तरह के होते हैं। ये गुण विज्ञान ज़मीन के अंदर के क्या कहते हैं चीज़ों यहाँ से देखी जाती हैं, रिसर्च की चीज़ें देखी जाती हैं, तंत्र मंत्र की चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं, मृत्यु यहाँ से देखी जाती है और नई शुरुआत यहाँ से देखी जाती है। तो अष्टम भाव पे दृष्टि थी, पंचम सातवीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे थी। तो कर्म के हिसाब से भी जो है गति आपको मिली होगी, क्योंकि मित्र दृष्टि है, रुके और उलझे हुए काम सीधे हुए होंगे। लेकिन नवी दृष्टि, नीच की दृष्टि 12वें भाव पर, व्यय की अधिकता रही होगी और व्यय की अधिकता के साथ साथ ये व्यय भाव पे आपके व्यर्थ प्रकार के खर्च, ये निद्रा का विकार है, यहाँ पे आपको शयन संबंधी समस्याएं रही होंगी। उसके अलावा ऐसे खर्चे, अनचाहे खर्चे, मेडिकल बिल्स, कोर्ट कचहरी के खर्च, इस तरह के खर्चों की स्थिति बनी होगी। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति, खर्चों का जो है बोझ अधिक रहा होगा और आमदनी तो हुई होगी लेकिन उस अनुपात में नहीं होगी। लेकिन अब जब देवगुरु बृहस्पति 15 मई को वृषभ राशि को छोड़कर पंचम स्थान त्रिकोण में गोचर कर जाएंगे, तो ये तीनों त्रिकोणों पे, लग्न पे, भाग्य स्थान पे और पंचम भाव पे जहाँ ये गोचर करेंगे, यहाँ ये कारक होते हैं। इसलिए यहाँ पे होने के बाद भी भाव का नुकसान नहीं करते। तो आपको संतान, ज्ञान, विद्या और पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट वगैरह इत्यादि से लाभ की स्थिति बनेगी। यहाँ पे बैठकर पंचम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य का जो साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता से अनबन की स्थिति थी तो पिता से जो है सहयोग मिलेगा। लंबी यात्राएं हो सकती हैं। विदेश संबंधी पासपोर्ट, वीज़ा की गतिविधियों में आपको जो है गति मिल सकती है। फॉरेन स्टडीज़ का कोई प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे तो यहाँ पर आपकी कोई लंबे समय से चली आ रही इच्छा, उसकी पूर्ति हो सकती है। मित्रों से लाभ, बड़े भाइयों से लाभ, कोई इच्छा पूर्ति संभव है। और कोई लंबी दूरी की यात्रा और कोई तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। नवी दृष्टि है आपके लग्न पे, तो आपका व्यक्तित्व सौम्य होगा। थोड़ा सा देखिएगा कि दृष्टि लग्न पे होने की वजह से मोटापे की स्थिति ना हो। हेल्थ और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज वगैरह बराबर कीजिएगा, खाने पीने पे नियंत्रण रखिएगा। लेकिन मान सम्मान में वृद्धि वाला गोचर। और जब देवगुरु बृहस्पति 40-45 दिन का जो गोचर है, 19 अक्टूबर को जब कर्क राशि में आएंगे तो ये 45 दिन का जो है गोचर आपके लिए कोई आपके बिजनेस आप चेंज कर सकते हैं, बिजनेस में आपकी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मित्र दृष्टि दशम भाव पे डालेंगे
और यहाँ से सातवीं दृष्टि आपके जो है व्यय भाव पे डालेंगे, तो व्यर्थ के जो आपके खर्चे हैं, क्योंकि उच्च में राशि में बैठ के दृष्टि डालेंगे तो उसमें कमी आने की संभावना। और नवीं दृष्टि जो है धन भाव पे, कोई आकस्मिक आपको बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है इस गोचर काल में। कोई रुका हुआ धन, कोई फंसा हुआ धन, पैतृक संपत्ति वगैरह से कोई आकस्मिक धन प्राप्ति संभावना है, ऐसा होता है। और अगत जो आपको हुआ हो कमेंट करके मेरे को करें। तो ये था राशि के लिए देव बृहस्पति का गोचर प्रभाव। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। आपके लाइक करने से और आपके जो है सब्सक्राइब करने से हमें उत्साह मिलता है। और ये ज्योतिष ज्ञान विद्या हम आपको सरलतम तरीके से बोर्ड पे समझाते हैं। सनातन धर्म की ये जो अद्भुत साइंस है उसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसके सहयोग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।